नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के फैसले पर अब भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव जो काफी नजदीक हैं, जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। ऐसे में देखा जा रहा है कि इन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से मायावती ने खुलकर अपनी बात रखी कि राजनीतिक दलों के साथ वह जुड़ना नहीं चाहेंगी, किसी भी गठबंधन के साथ जाना नहीं चाहेंगी, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि मायावती ने जो अपना फैसला सुनाया था, क्या उस फैसले से वह पलटती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले मायावती के उस बयान को आपको सुना देते हैं जो उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर दिया था 15 जनवरी के दिन। सुनिए जरा। भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही। आपने सुना कि मायावती किस तरह से साफ तौर पर अपनी बात रखती हुई नजर आई है, लेकिन अब यहाँ पर नजरें इस बात पर टिक चुकी हैं कि मायावती अपने फैसले से पलटेंगी या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि अब अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जब तारीखों का ऐलान किया जाएगा कल यानी कि शनिवार को, इसके बाद मायावती कहीं ना कहीं पासा पलट सकती हैं। पहले तो ये कहा गया कि ईडी सीबीआई का डर है मायावती के अंदर, इसी वजह से वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जा रही हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से बार-बार उन्हें प्रस्ताव मिले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी चाहते हैं कि मायावती उनके साथ आ जाएं। खबरें तो ये तक सामने आई कि सोनिया गांधी ने पहल की और प्रियंका गांधी ने फोन पर बातचीत की। फोन पर जो बातचीत हुई वो लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर भी हुई कि 25 लोकसभा सीटें मायावती की पार्टी को दी जाएंगी। आपको जानकारी दे दें कि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि जब चौथी बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से शर्त रखी गई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव का कहना था कि मायावती इस गठबंधन में आती हैं तो समाजवादी पार्टी इसका हिस्सा नहीं रहेगी। और इसके बाद यह भी कहा गया कि अखिलेश यादव के सुर बदल गए कि अखिलेश यादव भी अब कहीं ना कहीं चाहते हैं। जब मायावती ने ऐलान कर दिया तो वह कहते हैं जरूर ये किसी के दबाव में आकर ये बातें कह रही हैं। तो आपको यहाँ पर बता दें कि अब मायावती को लेकर और भी तमाम बातें सामने आ रही हैं कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद मायावती अपने फैसले से पलट सकती हैं। सियासी जानकार इस मामले में क्या कुछ कहते हैं ये आपको सुना देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि गठबंधन को लेकर अब तरह तरह की अटकलें तेज हो रही हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बसपा आगामी राजनीतिक कदम जिस तरीके से उठाने को लेकर चर्चा में है, इसे देखते हुए राजनीतिक जानकार ओपी मिश्रा का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अगर सियासी गठबंधन की संभावनाओं को खारिज किया है तो इसे खारिज ही माना जाना चाहिए। बात जब सियासी संभावनाओं की होती है तो तमाम समीकरण देखे जाते हैं। वह कहते हैं कि अगर सपा, बसपा, कांग्रेस गठबंधन के साथ सियासी मैदान में है तो निश्चित तौर पर एक साथ कई समीकरणों को साधा जा सकता है।
इसके अलावा वह कहते हैं कि इसमें जातीयता का समीकरण भी प्रमुखता से शामिल है। वह कहते हैं कि उनका मानना है कि संभवतः सियासी गलियारों में ऐसे सियासी और जातीयता के समीकरण के आधार पर गठबंधन के मायने निकाले जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो गठबंधन के मामले तो निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर दूसरी ही तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि मायावती के चुनाव की अधिसूचना के बाद गठबंधन की चर्चाएं क्यों हो रही हैं। तो सियासी जानकार यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष का दबाव एक कहानी मायावती की बसपा को लेकर कही जा रही है, संभवतः अधिसूचना के बाद उसका असर नहीं होगा। यही वजह है कि अधिसूचना के बाद गठबंधन की चर्चा हो रही है। सूत्रों की माने तो मायावती की प्रियंका गांधी से फोन पर बातचीत तक हो चुकी है। 25 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा तक हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि वह तो दलित वोट बैंक को साधेंगे ही, लेकिन मायावती अगर साथ में आ जाती हैं तो दलित वोट बैंक को बखूबी साधा जा सकता है। मालूम हो कि 20 से 22% वोट बैंक है उत्तर प्रदेश की सियासत में, जिसे साधने का काम अब मायावती करती हुई नजर आ सकती हैं। दूसरी ही तरफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, जो बार बार मायावती की तारीफ कर रहे हैं। वह भी इस गठबंधन को साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से कयास तेज होते हुए नजर आए हैं कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती हैं, क्योंकि ऐसे में अगर मायावती इस गठबंधन में आ जाती हैं तो इस गठबंधन को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि मायावती को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे भी किया जा सकता है। आखिरकार क्या वाकई में मायावती अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी, या फिर बीजेपी की बी टीम बनकर वह काम कर रही हैं जो आरोप लग रहे हैं, क्या बीजेपी की तरफ वह चली जाएंगी? आखिरकार यहाँ पर मायावती का अगला अहम फैसला क्या कुछ होगा, इस पर राय लेना चाहेंगे हमारी सहयोगी अमन जी से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी सहयोगी अमन जी, जिनसे हम राय लेना चाहेंगे कि मायावती को लेकर जिस तरह से अमन जी कहा जा रहा है कि अब चुनाव आयोग की तरफ से जो तारीखों का ऐलान किया जाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर, इसके बाद मायावती एक राजनीतिक अहम फैसला ले सकती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पासा अब मायावती की तरफ से पलटा जा सकता है। कैसे देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ मायावती जा सकती हैं या फिर अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला उनका अब भी रहेगा? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात करती हैं तो उसमें कोई दम नज़र नहीं आता, क्योंकि जो उनका वोट बैंक है, जिस तरह से उन्होंने राजनीति की है इन 8-10 साल के अंदर, तो यूपी के अंदर लगता नहीं कि उनकी कुछ राजनीति अब बची है। ऐसे में उनको गठबंधन का ही सहारा है, ये अब तक साबित हो चुका है, क्योंकि 4-5 इलेक्शन 2012 के बाद से हुए हैं, चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, और लगभग सभी में मायावती को एक तरफा हार का सामना करना पड़ा है। भले ही 2019 में उनको 10 सीट मिली, लेकिन वो भी सपा के साथ आने के बाद उनको मिली। तो ऐसे में हर कोई यही बात कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि जब मायावती की जो सियासी ज़मीन है पूरी तरह ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, तो आखिर किस दम पर वो ये बात कहती हैं कि मैं अकेले चुनाव में जाऊंगी? क्योंकि अगर वो अकेले चुनाव में जाती हैं तो सर्वे ही बता रहे हैं कि एक भी सीट उनकी तरफ आती हुई नज़र नहीं आ रही। और जाहिर बात है कि अब तक जो उन्होंने 7-8 नाम उतारे भी हैं जो प्रत्याशी, वो भी कोई बहुत वेल नोन नाम नहीं है, कोई बहुत जानकार ऐसे नहीं हैं, लोकप्रिय चेहरे नहीं हैं। इसीलिए यही हर कोई बात कह रहा है कि भाई जब आपके पास प्रत्याशी तक बेहतर नहीं है तो किस बिना पर आप चुनाव जीतोगे? तो हर कोई अब फिलहाल राजनीति में अगर यूपी की बात करें तो इस समय जो जानकार हैं वो ये बात रखते हुए दिखाई पड़ते हैं कि मायावती ऐन वक्त पे कोई बड़ा फैसला कर सकती है। जी अमन जी, यहाँ पर ये बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें आगे कर दिया जाएगा। क्या अगर गठबंधन में आ भी जाती हैं तो क्या उन्हें आगे किया जा सकता है? और बाकी के जो ऐसे तमाम दिग्गज नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद पर हैं, क्या वह मायावती को आगे आने देंगे? देखिए, जाहिर बात है, अगर मायावती की बात कर रहे हैं तो एक राजनीतिक धुरंधर हैं, वो काफ़ी वक्त तक यूपी की राजनीति की है, 3-4 बार सीएम रही हैं, तो राजनीति को बहुत अच्छे से देखती परखती हैं। और चूंकि लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है कि महिलाओं को बढ़ाने के लिए वो तमाम सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। आपने देखा कि आरक्षण की बात भी वो करते हैं कि राजनीति में भी आरक्षण महिलाओं को मिले, संसद में 33% आरक्षण मिले, इसको लेकर लगातार कवायद वो लगे हुए हैं। अगर इंडिया गठबंधन इसकी कह सकते हैं कि काट के तौर पर अगर मायावती को लेकर आता है तो पहली बात तो वो महिला है, वहीं दलित समुदाय से आती हैं, तो ऐसे में वो दो कह सकते हैं एक तीर दो निशाने पे का काम कर सकते हैं। तो जाहिर बात है कि मायावती का नाम सामने आ सकता है, क्योंकि उनके अलावा भी अभी अगर देखा जाए जो इंडिया गठबंधन में तो ममता बनर्जी नजर आती हैं या फिर राहुल गांधी नजर आते हैं जो पीएम पद के लिए दावेदारों की लिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगर मायावती इस कह सकते हैं गठबंधन में आती हैं, इंडिया गठबंधन में, तो उनका नाम प्रमुखता से आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आपको याद होगा अखिलेश यादव ने उनके बारे में कहा था कि अगर वो हमारे साथ आती तो हम उनको पीएम पद के लिए कहीं ना कहीं आगे करते। तो जी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने अखिलेश यादव की बात कही, बातें तो यहाँ पर सोनिया गांधी को लेकर भी आ रही हैं। सोनिया गांधी ने पहल की है, प्रियंका गांधी ने फोन पर बातचीत की है। उधर दूसरी
दूसरी ही तरफ ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे करेंगे, या फिर प्रियंका गांधी को, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को। क्या सोनिया गांधी यहाँ पर वाकई में मायावती को मनाने में कामयाब हो जाएंगे? अगर हो जाती हैं तो क्या राहुल गांधी को हटाकर वह मायावती को ही आगे करेंगे? देखिए बिल्कुल, और मायावती भी लगातार ये बात कहती रही हैं कि बीजेपी को रोकना बहुत ज़रूरी है। जब इतने सारे दल मिलेंगे और मायावती अगर उसमें शामिल होती हैं तो ये बात मानकर आप चलिए कि यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलात आएंगी। आपको याद होगा 2014 के बाद जब बीजेपी पूरी फॉर्म में थी, उसके बाद 2015-16 में आई थिंक उपचुनाव होते हैं 3 सीटों पर, उसमें नूरपुर होता है, फूलपुर होता है और एक सीट कैराना होती है। तो वहाँ पर तीनों ही सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह ये थी कि मायावती और अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और लगभग सभी जितने विपक्षी दल थे एक साथ मिलकर लड़े और बीजेपी को तीनों सीटों पर हराया। यानी कि अगर विपक्षी दल एक साथ आते हैं प्रांशी, तो आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ताकत कम हो जाती है। अगर हम आंकड़ों की भी बात करें तो लगभग जो 2019 में 93,000 के जो करोड़ के आसपास जो मतदाता थे भारत में, और उसमें से 66 करोड़ के आसपास वोट डालते हैं, 22 करोड़ बीजेपी को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा बीजेपी को समर्थन मिला है, उनके विरोध में भी वोट पड़े हैं। और यहाँ तक कांग्रेस पार्टी जो चुनाव हारी उसको भी 19 करोड़ के आसपास वोट मिले। तो यहाँ पर लड़ाई बहुत ऐसा नहीं है कि असंभव है। अगर लोग मिलकर, यानी कि जो अगर यूपी की हम बात करें, यहाँ पर अगर सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये जो मतों का प्रतिशत होता है ये तकरीबन 45-46% के आसपास होता है और यहाँ पर बीजेपी को एक तगड़ी फाइट दी जा सकती है। अब देखना होगा कि क्या वाकई मायावती साथ आएंगी, क्योंकि उनको लगातार लेकर चाहे सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव हो और भी तमाम नेता हो, वो ये बात करते रहे कि वो अगर इंडी गठबंधन में आएंगी तो उनको पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा। अब देखना यही होगा कि आखिरकार जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, क्या वाकई में मायावती यहाँ पर अपने उस फैसले को बदल देंगी, गठबंधन में जाती हुई नजर आएंगी मायावती या नहीं? ये सवाल लगातार अब भी उठ रहा है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।